हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि फलन f वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है एवं g वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित दो फलन है जहां फलन fx बराबर है x का वर्ग और gx बराबर है 5x से परिभाषित है, जहां x वास्तविक संख्याएं हैं, तो दिखाइए कि FOG2 बराबर नहीं है GOF2 के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हम मुख्य अवधारणा में GOF और FOGX का अध्ययन करेंगे। GOF का अर्थ होता है GFX, जिसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं GOFX, जिसका अर्थ है फलन GX में x की जगह हम fx रख देंगे तो हमारे पास GOFX का मान प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं FOGX, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं FOGX, जिसका अर्थ है FGX, अर्थात फलन fx में x की जगह जब हम gx रख देंगे तो हमारे पास FOGX का मान प्राप्त होगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें फलन दे रखा है fx बराबर दे रखा है x का वर्ग और gx बराबर हमें दे रखा है 5x। तो चलिए सर्वप्रथम हम FGOFX ज्ञात करते हैं, जिसका अर्थ होता है GFX, अर्थात जो हमारा फलन है gx उसमें x की जगह हम fx रख देंगे तो हमारे पास फलन है जो कि है gx बराबर है 5x, तो x की जगह हम fx रख देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 5fx। अतः फलन हमारा fx बराबर है x का वर्ग, तो हमारे पास GOFX का मान प्राप्त होगा 5x का वर्ग। क्योंकि प्रश्न में हमें GOF2 का मान ज्ञात करने को कहा है तो हम x की जगह 2 रख देंगे तो हमारे पास 5 गुणा 2 का वर्ग प्राप्त होगा, तो 2 का वर्ग हमारे पास होता है 4, तो 5 गुणा 4 हमारे पास प्राप्त हुआ 20। अब हम FOG अर्थात FOGX का मान निकालते हैं, जो कि बराबर होता है FGX, जिसका अर्थ है फलन fx में x की जगह gx रख देंगे तो हमारे पास फलन है x का वर्ग, तो gx रखेंगे तो gx का वर्ग एवं gx का मान बराबर है 5x के, तो 5x का वर्ग हमारे पास प्राप्त हुआ FOGX का मान। क्योंकि हमें प्रश्न में FOG2 का मान ज्ञात करने को कहा है तो हमारे पास प्राप्त होगा 5 गुणा 2 का वर्ग अर्थात 10 का वर्ग अर्थात 100। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं और इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, एवं हम समीकरण 1 व 2 की सहायता से कह सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि FOG2 बराबर नहीं है GOF2 के, क्योंकि FOG2 का मान है वह हमारे पास 100 प्राप्त हो रहा है और GOF2 का मान है वो हमारे पास 20 प्राप्त हो रहा है, अर्थात FOG2 का मान बराबर नहीं है GOF2 के। अतः मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने सिद्ध कर दिया है कि FOG2 का मान GOF2 के बराबर नहीं है। आशा करते हैं आपको प्रश्न काल समझ आया होगा। धन्यवाद।